सभी लोग दूर की उस बड़ी पुल को देखें जो विदेशी पुल विशेषज्ञों को भी डरा कर रख देती है। वह कागज की पन्नी की तरह पतला है और 300 पर फैला हुआ है। सहारा नहीं है, फिर भी 45 टन भारी इंजीनियरिंग वाहन यहाँ से पार हो सकते हैं। फिर भी यह चट्टान की तरह स्थिर है। यहाँ तक कि विदेशी भी इसे देखकर अविश्वसनीय कहते हैं। ये चौकिंग वुलोंग में स्थित द डोंगहे लोहा की रस्सी का पुल है। तो ये पुल वास्तव में कैसे बनाया गया और क्यों इस गहरे पहाड़ों में ऐसा पुल बनाया गया, जानने के लिए आज ल्योंगमई को सुने, जो आपको पुल के ऊपर ले जाते हैं और महसूस कराते हैं कि कैसे जब गाड़ी पुल पर चलती है तो रोमांच पीछे से आता है। चलो, जब तक आप साइड पर नहीं जाते आप वास्तव में इसकी भव्यता और प्रभाव का अनुभव नहीं कर सकते। ये एक विशालकाय लॉर्ड ड्रैगन की तरह उत्तरी और दक्षिणी भागों को जोड़ते हुए दादोंग नदी के घाटी पर फैला हुआ है। इसके ऊपर गाड़ियां भी चल सकती हैं और लोग भी चल सकते हैं। मैं आपको पुल के ऊपर ले चलता हूँ, चलकर अनुभव करें। हम अब पुल पर पहुँच गए हैं। जब गाड़ी गुजरी तो मैंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह पुल हिल रहा है। भले ही आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता हो, लेकिन अगर आप नीचे देखें तो आपकी सिरहन बढ़ जाएगी और दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। यहाँ तक कि अनुभवी ड्राइवर भी आने पर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि केवल इस पुल की सतह से घाटी के तल तक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 300 मीटर से अधिक है, जो 100 मंजिला इमारत के बराबर है। पूरा पुल कुल 245 मीटर लंबा और 4.3 मीटर चौड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें न तो पुल के स्तंभ हैं और न ही तिरछी रस्सियां, केवल 4 समूह स्टील की रस्सियों पर आधारित क्षैतिज खिंचाव प्रदान कर वाहनों के आवागमन को सक्षम बनाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई गाड़ी हवा में तार पर चल रही हो। अगर मैंने खुद अपनी आंखों से न देखा होता तो यकीन नहीं होता कि यह दृश्य, जो केवल साइंस फिक्शन फिल्मों में होता है, वास्तव में हमारे चीन में हो रहा है। यहाँ पर बहुत से लोग ये सोचेंगे कि आखिर इस घने पहाड़ों के बीच ऐसी पुल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखा क्या, यह उस दूर की पुल से संबंधित है। उस पुल को कम मत आंकिए। उसने 3 विश्व रिकॉर्ड हासिल किए हैं, कई विश्व रिकॉर्ड लगातार तोड़े हैं और यह विश्व बुनियादी ढांचे के इतिहास में अप्रतिम इंजीनियरिंग चमत्कार है। उस पुल का नाम श्वांगबाओ सरदार पुल है। यह यूशियांग फुशियन हाईवे की महत्वपूर्ण नियंत्रक परियोजना है। पूर्ण लंबाई 1620 मीटर, मुख्य पुल 2 स्तर वाला है। 405 मीटर का एकल पुल डेक 16 मीटर चौड़ा है, जिसमें द्विदिशा लेन है, क्योंकि यह वुलोंग डाटोंग नदी और छोटे नदी नाले के पास स्थित है। उच्च घाटी इन 2 घाटियों के ऊपर और साथ ही विशिष्ट डब्ल्यू घाटी के भू आकृति और कास्ट भूवैज्ञानिक संरचना पर आधारित इंजीनियरों ने ऊपरी स्तर वाले स्टील ट्यूब कंक्रीट का उपयोग किया। दोहरी स्पैन संरचना ने पुल और युगल धनुषाकार स्पैन को विश्व में पहले स्थान पर रखा। स्वायत्तिक टॉवर की नीली केबल स्पैन को विश्व में पहले स्थान पर रखा। समान संरचना की नीली केबल वजन को विश्व में पहले स्थान पर रखा। इन तीनों विश्व के सबसे अच्छे रिकॉर्डों ने विदेशी इंजीनियरों को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। उनका यह बड़ा पुल बनाना केवल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें हमारे देश के अवसंरचना कर्मचारियों को बुलाकर निर्माण की दिशा देने के लिए भी भारी धनराशि खर्च करनी पड़ी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगले 50 वर्षों में कई देश इस पुल को नहीं बना पाएंगे। तो फिर इस श्वांगबाओ विशेष पुल और हमने अभी जिस बड़े गड्ढे और लोहे की जंजीर पुल को देखा है, उसके बीच वास्तव में क्या संबंध है? वास्तव में इस बड़े सुरंग और लोहे की रस्सियों वाले पुल का निर्माण श्वांगबाओ विशेष पुल के लिए इंजीनियरिंग सामग्री ले जाने के उद्देश्य से हुआ था। इस लोहे की रस्सियों वाले पुल की वजह से निर्माण वाहनों की परिवहन दूरी काफी कम हो गई और निर्माण अवधि भी घट गई। इसने पुल के निर्माण को न केवल सुविधाजनक बनाया, बल्कि भूमि अधिग्रहण को भी 15.46 मीटर तक बचाया। 2773 पेड़ काटने में कमी आई और वनस्पति के विनाश में भी कमी आई। हमारे चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर जादूगरों की ताकत के लिए दिल से गर्व और अभिमान महसूस होता है। सच में आपकी कल्पना से बाहर कुछ नहीं जो हमारे चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर जादूगर नहीं बना सकते। आजकल यह पुल दूर दूर तक प्रसिद्ध इंटरनेट सनसनी पुल बन गया है, जो बहुत से पर्यटकों को यहाँ ड्रोन से वीडियो बनाने और चेक इन करने के लिए आकर्षित करता है। कहा जाता है कि परियोजना समाप्त होने के बाद इस पुल को कांच के पुल में परिवर्तित किया जाएगा और इसे स्थानीय पर्यटन परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा। तो सवाल यह है कि इतनी रोमांचक और जोखिम भरी लटकती लोहे की पुल पर आप गाड़ी चलाने की हिम्मत करते हैं या नहीं? टिप्पणी सेक्शन में अपने विचार साझा करें। चौकिंग वास्तव में एक शानदार जगह है, जहां न केवल बहुत सी खूबसूरत महिलाएं और लाजवाब खाने हैं, बल्कि दृश्य भी बहुत सुंदर हैं। आप चौकिंग कब आना चाहेंगे? चौकिंग पर्यटन के बारे में कुछ भी पूछने में संकोच न करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।